आप लोगों को शायद मेरी प्रेम कहानी फिल्मी लगे, मगर ये सच है। मेरा नाम है सारिका, मैं मुंबई की रहने वाली हूँ। मेरी प्रेम कहानी में मैंने उनको कभी भी नहीं देखा था, मगर मुझसे प्यार हो गया। मैंने कभी भी अपने सपने में भी सोची नहीं थी कि मैं विदेश जाऊंगी। मैं तो बस आगे पढ़ना चाहती थी, मगर मेरी मम्मी और पापा मेरी शादी करके मुझे भेजना चाहते थे। वो दोनों हमेशा से जल्दी में थे कि मेरी शादी करके मुझे घर से विदा कर देंगे। मेरी शादी को लेकर हमेशा हमारे घर में झगड़ा होता था, इसलिए एक दिन मैं भी गुस्से से आकर मम्मी पापा को हाँ कर दिया। अगर आप दोनों मुझसे इतने परेशान हो चुके हैं तो कर दो मेरे शादी, लेकिन इंडिया में नहीं, किसी और देश में, जहां मैं आप दोनों को कभी भी नहीं मिल सकूं। उस वक्त मैं गुस्से में थी, मुंह में जो भी आया मैं अपने मम्मी पापा को कहते चली गई। बस मेरे हाँ कहने की देरी थी। मुझे क्या पता था, मेरी मम्मी पापा मेरे लिए पहले से ही लड़का ढूंढ कर रखे हुए थे। वो भी लड़का अमेरिका में नासा में काम करता था। वो एक साइंटिस्ट था। रिश्ते का बात सुनते ही मैं भी गुस्से से हाँ कर दी। लड़के के बारे में बिना कुछ जाने, बिना कुछ देखे, और तो और मैंने फोटो भी देखना ठीक नहीं समझी। मेरे मम्मी पापा ने मुझे बताने से पता चला कि लड़का विदेश में साइंटिस्ट है। मैं डॉक्टर की पढ़ाई करना चाहती थी, एक डॉक्टर बनना चाहती थी, और लड़का एक साइंटिस्ट। हम दोनों का आपस में कोई भी मेल नहीं था। अगले ही हफ्ते लड़के वालों का फोन आ गया। मेरा मन बहुत ही घबरा रहा था। वो लड़का कैसा है मुझे पता नहीं थी, और ऊपर से मैं गुस्से में आकर उस लड़के का फोटो भी नहीं देखी थी। ऊपर से ये भी नहीं सोची थी कि वो लड़का गोरा है या काला, या फिर लंगड़ा है या लूला, या फिर अंधा भी हो सकता है। ये सारी बातें सोच सोच कर मैं बहुत ज्यादा डर रही थी। ठीक इसी समय मेरे पापा मोबाइल लाकर मुझे देते हुए कहने लगे, बेटा तुम्हारे सास ससुर के साथ तुम बात करो। मैंने फोन पर पहले लड़के के माँ के साथ बात की, फिर लड़के से। जब उसने पहली बार फोन पर हेलो बोला तो जैसे मेरे दिल की धड़कन बहुत ज्यादा बढ़ गई। आगे उसने फोन पर क्या कहा मैंने सुना नहीं, बस मेरा दिल की धड़कन धक धक करके बढ़ने लगी। उसका आवाज सुनते ही जैसे मेरे मन की डर छूमंतर हो गया, और मुझे उस पल से, उसी समय उससे प्यार हो गया। उस दिनों के बाद से हम दोनों सिर्फ मोबाइल से 3 महीने तक बातचीत करने लगे। कभी कभी देर रात तक हम व्हाट्सएप पर चैटिंग भी करते थे। उस वक्त पता नहीं मुझे क्या हो गई थी, मैं दिन रात हमेशा उसके बारे में ही सोचते रहती थी। हम दोनों एक दूसरे से अभी तक देखा नहीं था। हम दोनों में सिर्फ मोबाइल में बातें और व्हाट्सएप पर चैटिंग ही चलता था। एक दिन वो अपने परिवार के साथ इंडिया अपनी सगाई की तारीख पक्की करने के लिए आ गए। तब सगाई से एक दिन पहले मैंने उन्हें देखा। उस वक्त शर्म और संकोच के मारे मेरे मुंह से कुछ भी बातें नहीं निकल रही थी। उसने मुझे देखा जैसे कि वो मेरे मन की बातें समझ गया था, इसलिए उसने पहले मेरे भाई के साथ बातचीत किया, फिर आकर मेरे साथ बातें करने लगा। सिर्फ एक फोन की बात से हमारा प्यार का जो सिलसिला शुरू हुआ था, वो आज हमारे शादी के 15 साल होने के बाद भी वो प्यार आज तक हमारे दिल में वैसा ही है। मैं अपनी जिंदगी में ये कभी भी नहीं सोची थी कि मुझे भी किसी से इस तरह का प्यार होगा, और मैं अपना देश इंडिया को छोड़कर अमेरिका में जाकर रहूंगी। हमारा शादी का 15 साल हो चुका है, मगर मैं आज तक कभी भी अपने मम्मी पापा को आमने सामने नहीं मिला हूँ। हाँ, मगर रोज रोज वीडियो कॉल में जरूर बातचीत होता है। मेरी सास और ससुर मुझे इतना प्यार करते हैं कि मुझे कभी भी अपने मम्मी और पापा की कमी महसूस नहीं होती है। ये थी मेरी एक छोटी सी लव स्टोरी। क्या आप लोगों को भी जिंदगी में कभी किसी से प्यार हुआ है? क्या आप भी अपनी लव स्टोरी सबको बताना चाहते हैं? तो कमेंट में जाकर आप हमें बता सकते हैं। आपका लव स्टोरी सबको सुनाने के लिए हम पूरा कोशिश करेंगे। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये छोटी सी लव स्टोरी पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक, और हो सके तो चैनल को एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।